गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये है बच्चों आज आपका टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। देखिए बेटा, अपन पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अपना ये टॉपिक जो आज है वो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो देखिए, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? यदि आवेशों को अनंत से लाकर आवेशों का निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है उसे आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए, अपन पहले पढ़ेंगे दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। पहले बेटा आप समझ लेना कि आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई खूब सारे आवेश है, यहाँ पे एक आवेश यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ऐसे आवेशों का अपन ने क्या बना दिया? एक निकाय बना दिया। अब ये आवेशों का निकाय बनाएंगे तो अपन आवेश कहाँ से लेके आएंगे? अनंत से लेके आएंगे। मान लीजिए प्रारंभ में ये आवेश यहाँ पर स्थित नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? अनंत से इन आवेशों को अपनी स्थिति पर लाकर, आवेशों की स्थिति पर लाकर अपन क्या करेंगे? एक आवेश बनाएंगे और ये आवेशों का निकाय बनाएंगे, और जो आवेशों का निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है उसे अपन कहते हैं आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए बच्चों, इसका अपन कैसे करेंगे? पहले तो अपन दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, फिर इसका करेंगे दोनों के न्यूमेरिकल। तो पहले चलते हैं अपने टॉपिक पर। मान लीजिए अपने पास में दो आवेश हैं, ये आवेशों का कोई निकाय है, दो आवेशों का निकाय है, और इनके मध्य की दूरी कितनी है? r है। ये बिंदु A पर स्थित है और ये बिंदु B पर स्थित है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो मान लीजिए प्रारंभ में दोनों आवेश यहाँ पर स्थित नहीं है। एट फर्स्ट माना कि ये दोनों आवेश कहाँ पर स्थित है? A और B पर स्थित नहीं है, यानी कि ये दोनों आवेश कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन क्या करेंगे? अनंत से पहले Q1 आवेश को बिंदु A पर लाएंगे। तो देखिए, पहले प्रारंभ में कोई आवेश यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो Q1 को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अपन जानते हैं V बराबर होता है W/Q, और W बराबर होता है Q × V। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने क्या किया है? पहले W1 फाइंड कर लिया, यानी कि Q1 को अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात किया। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी आवेश को कोई दूसरा आवेश प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे अनुपस्थित था। तो यहाँ पर पहले प्रारंभिक स्थिति में वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो जो अपन Q1 को यहाँ अनंत से अपन क्या करते हैं? A बिंदु तक लाते हैं, तो लाने में किया गया कार्य भी कितना होगा? 0 होगा। तो देखिए, Q1 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W1 बराबर 0, क्योंकि प्रारंभ में कोई आवेश उपस्थित नहीं है, और जब कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो अतः V बराबर 0 है। और जब V बराबर अगर 0 हो जाएगा तो किया गया कार्य भी क्या होगा? 0। मैंने पहले आपको बताया था कि प्रारंभ में यहाँ पे दोनों आवेश प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अब अपन क्या करें? अनंत से Q1 को यहाँ पे ले आए, कहाँ पे लेके आ गए? बिंदु A पर लेके आ गए। तो बिंदु A पर अगर Q1 को लेके आते हैं तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत विभव हो जाएगा। तो देखिए, Q1 आवेश के कारण B पर विभव कितना होगा? विभव इसको मैंने नाम दे दिया V, और V इक्वल टू कितना हो गया? KQ1/R।
मैंने आपको बताया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है KQ/R। R वह दूरी होती है जहां पर विभव ज्ञात करना होता है या जहां पर विभव ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे विभव कितना हो गया, इस Q1 के कारण यहाँ पर विभव कितना हो गया, V = KQ1/R1। इसको देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए चूंकि अपन ने Q1 आवेश तो यहाँ पे ले आए, अपने को कौन सा आवेश चाहिए, अब आवेश Q2 को कहाँ से लाएंगे, अनंत से लेके आएंगे। कहाँ से, अनंत से। और कहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे। तो देखिए बच्चों, अब अनंत से अपन क्या करते हैं, इस Q2 आवेश को लेकर आते हैं। तो देखिए Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। W2 हो जाएगा और W2 इक्वल कितना होगा, मैंने आपको बताया था W बराबर होता है Q × V, अर्थात आवेश तो कितना है Q2 और विभव कितना है Q1 के कारण V पर विभव, या इंटू B पर विभव। और B पर विभव कितना है Q2 × KQ1/R। ये क्या आ गया, किया गया कार्य आ गया। और मैं इसको लिख सकता हूँ KQ1 Q2/R। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन ने W1 निकाल लिया, W2 निकाल लिया, तो कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य। अब देखिए अपन ने क्या कर लिया, अनंत से दोनों आवेशों को लाकर दो आवेशों का क्या बना लिया, अपन ने निकाय बना लिया। और मैं दो आवेशों के निकाय की क्या ज्ञात करूंगा, स्थिर विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो कुल कार्य कितना होगा, W = W1 + W2, दैट इज इक्वेशन ये थर्ड इक्वेशन है। तो देखिए W बराबर, ये Q1 W1 तो कितना है 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे और यहाँ पर KQ1 Q2/R यानी कि W2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यह किया गया कार्य आ जाएगा Q1 Q2/R, और यह किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसे कहते हैं दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए बच्चों, ये जो होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अगर मान लीजिए आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया U = KQ1 Q2/R। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अपन को दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा फाइंड करनी है। तो पहले मैं बता दूं कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यानी कि आवेशों का निकाय है, इट मीन्स वहाँ पे दो या दो से अधिक आवेश है, तो वहाँ पे अधिक आवेश है, इट मीन्स वो आवेशों का निकाय है। तो उस आवेशों का निकाय को बनाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। दोबारा डेफिनेशन सुन लीजिए, आवेशों को अनंत से लाकर आवेशों का निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है वह आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अपना पहला टॉपिक है दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए अपने पास में दो आवेशों का निकाय है जिसमें दो आवेश Q1 Q2 है, जो कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, R दूरी पर रखे हुए हैं। अब इसकी अपन मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, स्थितिज ऊर्जा। और मैंने डेफिनेशन में क्या बना दिया, अनंत से लाकर आवेशों का निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है वही किस में संचित हो जाता है, ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो प्रारंभ में मान लेते हैं Q1 and Q2 आर नॉट प्रेजेंट एट द पॉइंट A and B, यानी A और B पर दोनों आवेश उपस्थित नहीं है। यानी कि दोनों आवेश फिर कहाँ पे हैं, अगर ये दोनों आवेश A और B पर स्थित नहीं है तो फिर कहाँ पर हैं, ये अनंत पर स्थित है। मान लिया अपन ने अनंत पर स्थित है, तो क्या करेंगे, पहले अनंत से किसको लेके आएंगे, Q1 चार्ज को लेके आएंगे। तो
Q1 को अनंत से लाने में जो वर्कडन करना पड़ेगा, कार्य किया जाता है, वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि V बराबर होता है W/Q। मैंने विभवों का जब टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें समझाया था, और W = Q × V होता है। अब देखिए कि यहाँ पर विभव शून्य है, स्टार्टिंग में जो इसका पोटेंशियल जो है वो शून्य है। शून्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश भी नहीं है, क्योंकि विभव जो होता है वो होता है KQ/R। जब आवेश ही नहीं है तो विभव भी क्या होगा, शून्य होगा। तो विभव शून्य होने के कारण, V यहाँ से शून्य होने के कारण ये क्या हो जाता है, W भी, यानी कि कार्य भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो पहला आवेश अपन A पर लेके आ गए और उसको लाने में क्या गया, कार्य क्या हो गया, शून्य हो गया। अब देखिए जब आवेश यहाँ पे उपस्थित है तो ये आवेश क्या करेगा, यहाँ पर विभव उत्पन्न करेगा। वो विभव कितना होगा, V = KQ1/R, यानी कि विभव होता है V = KQ/R। तो यहाँ पे Q की जगह कितना है, Q1 है। ओके, तो V = कितना हो गया, KQ1/R। ये B पर विभव है। अब देखिए ये Q2 आवेश भी यहाँ पे नहीं है, Q2 आवेश यहाँ पे नहीं है, कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत से क्या करेंगे, यहाँ से धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे Q2 आवेश को। तो लाने में कितना कार्य किया जाएगा, तो W2 = हो जाएगा Q2 × B पर विभव, क्योंकि Q2 वो कहाँ पे ला रहे हैं, B पे ला रहे हैं। तो W2 = Q2 × B पर विभव, और B पर विभव कितना है, V = KQ/R। तो KQ1/R, इसको सिस्टमेटिक लिख दिया, W2 = Q1Q2/R। ये हो गया दूसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य, और ये हो गया फर्स्ट आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो कुल कार्य कितना हुआ, W = W1 + W2। तो W1 कितना है, 0, और W2 की वैल्यू पुट कर दी, W2 = KQ1Q2/R आ गया। और यहाँ पर जो ये कार्य किया जाता है वह आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गई, ये दो आवेशों के निकाय की स्थित विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब चलते हैं बेटा इसके इंपॉर्टेंट हिंट के ऊपर कि न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। देखिए स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट क्या है, नंबर 1 पहला है कि अगर Q1 और Q1 तथा Q2 समान आवेश, समान प्रकृति के आवेश हैं, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U = पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी ना, अगर दोनों माइनस माइनस के हैं तो भी पॉजिटिव, दोनों प्लस प्लस के हैं तो भी पॉजिटिव। देखिए बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है वह मॉडर्न फिजिक्स से अपन पढ़ेंगे, कौन सा, नाभिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, परमाणु वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब वहां पे काम में लेंगे। तो ध्यान दीजिए KQ1Q2/R। दोनों अगर मान लीजिए दोनों की चिन्ह दोनों का क्या है, समान है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है, Q1 तथा नंबर 2 Q1 तथा Q2 विपरीत प्रकृति के हैं, तो U = हो जाएगी नेगेटिव, ऋणात्मक प्राप्त होगी। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, नेगेटिव प्राप्त होगा। तो अपन क्या प्राप्त होगी अपने को, विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको उतार भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अब अपन नेक्स्ट बात पे। इसका एक न्यूमेरिकल देखिए क्या है। न्यूमेरिकल देखिए कि दो प्रोटॉन कितनी दूरी पर रखे हैं, 20 एंगस्ट्रॉन दूरी पर रखे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, या 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, या 20 सेंटीमीटर, कितनी भी दूरी पर रख लीजिए। दो प्रोटॉन, यहां पर भी कौन है, प्रोटॉन है, और यहां पर भी क्या है, प्रोटॉन है। दो प्रोटॉन 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इसकी
विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपके होमवर्क के लिए दे दिया मैंने HW। तो देखिए बेटा K बराबर वो U बराबर क्या होगा, KQ1 Q2 अपॉन R। तो देखिए R बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10 टू पावर 20 इंटू 10 टू पावर कितनी होगी माइनस की 2 मीटर। 20 इंटू 10 टू पावर कितनी होगी -2 मीटर। Q1 इजुकस टू Q2 इजुकस टू, क्योंकि दोनों क्या है प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर आवेश होता है E, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और K क्या है, K बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस प्रकार से ये वैल्यूज अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं। ये आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है, सिर्फ थोड़ा सा डाटा जिसका क्या है चेंज है। ओके, तो इसका आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करके उसका आंसर कहाँ पे देंगे, कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली देंगे, और मैं देखता हूँ देखिए कौन कौन बच्चे इसका आंसर देता है। ओके बच्चों, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट क्या है अपना, 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा बेटा इसको विद्युत भी बोलते हैं और वैद्युत भी बोलते हैं। वैसे वैद्युत करेक्ट होता है इसका, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसका करेक्ट फॉर्म जो होता है ना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। ओके, वैद्युत क्यों होता है, वैद्युत का मतलब होता है कि स्थिर आवेशों का अध्ययन कर रहे हैं, स्थिर वैद्युत की है। ओके, तो देखिए मान लीजिए अपने पास में 3 आवेश हैं A, B और C। इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर Q1 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर Q2 आवेश है और यहाँ पर Q3 आवेश है। ये वाली दूरी है R12 और ये वाली दूरी है R23 और ये R13, यानी कि इन दोनों के बीच के R13 और यहाँ पे R12, यहाँ से यहाँ तक R23। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी अपन को फाइंड करना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो प्रारंभ में क्या मान लिया, प्रारंभ में माना कि प्रारंभ में Q1 Q2 तथा Q3 अनंत पर स्थित है, A B C पर स्थित न होकर अनंत पर है, अनंत पर स्थित है। ओके बच्चों, कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मैंने यहाँ से मिटा दिया है। कहाँ पर है, अनंत पर है। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मेरा राजा बच्चा क्या करेंगे, अपन करेंगे Q1 को अनंत से A पर लेके आएंगे। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि कितना कार्य करना पड़ेगा, 0 कार्य करना पड़ेगा, 0 कार्य होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे पहले कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है और कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, विभव 0 है। और W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। अब जब विभव 0 है तो कार्य भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। बच्चों ध्यान प्रॉपर्ली दीजिए, अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझना है, फिजिक्स को अच्छे से सीखना है, तो टॉपिक को बहुत गौर से और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उसे पढ़ना है। तो देखिए Q1 को अनंत से A तक लाने में कृत कार्य, वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए Q1 चार्ज फ्रॉम टू इन्फिनिटी टू A। ओके,
W1 देंगे दैट इज इक्वल, क्योंकि प्रारंभ में v इक्वल टू 0 है। और v इक्वल टू 0 क्यों है? v इसलिए 0 है क्योंकि यहां पे कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। ओके बच्चों, अब मैंने क्या किया, इस Q1 को भाई धीरे धीरे A पर ले आया, और A पर कितना, Q1 को ले आया, तो A को लेके आएंगे, तो जब Q1 जब यहां पे आ गया तो वो यहां पर भी विभव उत्पन्न करेगा और यहां पर भी विभव उत्पन्न करेगा। तो देखिए Q1 के कारण, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा ऊपर से लिखने के लिए। तो देखिए इसको मैंने मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। ओके, अब मैंने इतना सा ले लिया, Q1 को के कारण B पर विभव कितना होगा, इसको मैंने नाम दे दिया V1, और कितना दे दिया यहाँ पे, V1 इक्वल टू आ जाएगा KQ1 अपॉन ये दूरी, V1 इक्वल टू KQ1 अपॉन R12। देखिए मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि एक आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, KQ अपॉन R। R वह दूरी है जहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना होता है। तो ये Q1 के कारण यहाँ पर निकालेंगे तो R12 आ गया। ओके, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए V1 आ गया, अब Q1 के कारण C पर भी तो विभव उत्पन्न करेगा। ओके, तो कितना आ गएगा, V2 इज इक्वल्स टू KQ1 अपॉन R23, इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट बात में। नेक्स्ट बात क्या है, अब मैं किसको लेके आऊंगा, Q2 को लेके आऊंगा। Q2 को अनंत से B तक लाने में कृत कार्य कितना कार्य होगा, यहाँ पे होगा W2, तो हो जाएगा Q2 इंटू B पर विभव। अब B पर विभव कितना है, B पर विभव है Q2 के Q1 अपॉन R12, तो W2 इक्वल टू आ गया के Q1 Q2 अपॉन R12। ये आ गया भाई किसको लाने में किया गया कार्य, ये Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य हो गया। ओके, और इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब जब Q2 यहां पर आ गया तो Q2 क्या करेगा, यहां पर विभव उत्पन्न करेगा। ओके, तो देखिए Q2 के कारण C पर विभव कितना होगा, C पर विभव होगा बच्चों, कितना विभव होगा बताओ जल्दी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए फटाफट, कितना विभव होगा। यहां पर विभव होगा V2 डैश इक्वल्स टू कहां पर, C पर के V बराबर कितना होता है विभव, KQ अपॉन R, तो KQ2 अपॉन दूरी कितनी है R23, ये आ गया यहाँ पर विभव। तो इसको देंगे समीकरण नंबर, सॉरी इसको 4 और इसको 5। ओके, तो C पर कुल विभव कितना हुआ, C पर कुल विभव कितना होगा, ये देखिए Q1 के कारण विभव और Q2 के कारण विभव, V बराबर हो जाएगा, ये इसको मैं VC नाम दे दूं तो कितना हो जाएगा V2 प्लस V1 डैश। देखिए C पर कुल कितना विभव होगा, C पर कुल विभव होगा Q1 के कारण विभव और Q2 के कारण विभव, दोनों विभव को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल विभव आ जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है। तो VC इज इक्वल्स टू आ गया, पहले V2 कितना है KQ1 सॉरी R23 थोड़ी आएगा, यहाँ पे R23 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा
13। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ के Q1 अपॉन R13 प्लस के Q2 अपॉन R23। ओके, यह आ गया क्या, सी पर विभव आ गया इक्वेशन नंबर 6। देखिए बच्चों, मैं बता दूं आपको पहले, Q1 के कारण B पर विभव तो कितना होगा, के Q1 और ये वाली दूरी R12, और Q1 के कारण C पर विभव है तो Q1 के Q1 ये वाली दूरी, क्योंकि V बराबर क्या होता है, के Q अपॉन R। तो यहाँ पर विभव याद कर रहे हैं, इसके लिए तो किस दूरी का भाग लगाएंगे, R13 का डिवाइड करेंगे, और इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात कर रहे हैं तो कौन से डिस्टेंस का डिवाइड करेंगे, R23 का। तो यहाँ पे R23 का और यहाँ पे R13 का डिवाइड कर दिया। ओके, अब अपन ने दो आवेश तो अपन ला चुके हैं, ऑलरेडी ला चुके हैं ना, दो आवेश, Q1 को लिया है, Q2 को लिया है, तो कौन सा आवेश बचा है, अपने पास में बचा है Q3 आवेश। अब मैं Q3 आवेश को अनंत से यहाँ पे लेके आता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, Q3 को भी यहाँ ले आया। तो देखिए Q3 को अनंत से C तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, W3 इक्वल्स टू कितना आएगा, Q3 V, W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। तो Q कितना है, Q3, ये मैंने लिख दिया Q3 इंटू C पर कुल विभव, और कुल विभव कितना है, देखिए W3 बराबर Q3 ब्रैकेट VC, ये C पर कुल विभव है। ओके, तो कितना आएगा, के Q1 R13 के Q2 R23। हो गए, आ गया। अब क्या करेंगे, Q3 को अंदर ले जाएंगे, तो W3 बराबर बन जाएगा के, अंदर लेके जाओ यहाँ पे, तो के Q1 Q3 R13, देखिए 13 तो 13, फिर इसके पास में ले देते हैं के Q2 Q3 तो R23। ओके, सिंपल सी बात है, W3 अपन ने ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात क्या है, निकाय बनाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो लेने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स में पढ़ लेंगे, इजी सी बात है। अब बेटा अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट बात पे, यहां तक ही मिटाऊंगा मैं। ओके, इसको बाद में मिटाएंगे। तो देखिए कुल कार्य कितना हुआ, कुल कार्य W बराबर W1 W2 W3, तीनों को ऐड कर देंगे, और तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, कुल कार्य आ जाएगा। तो देखिए W इक्वल्स टू W1 कितना है, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था, 0, क्योंकि प्रारंभ में कोई आवेश उपस्थित नहीं था। तो W इक्वल्स टू 0 प्लस W2 कितना है, के Q1 Q2 अपॉन R12, के Q1 Q2 अपॉन R12, और W3 कितना है, ये पूरा W3 है, तो कितना होगा, के Q1 Q3 R13 और के Q2 Q3 R23। ओके, ये कार्य हो गया। मैं इस कार्य को ऐसे भी लिख सकता हूँ, के Q1 Q2 R12 के Q1 Q3 R13 और के Q2 Q3 R23। और अब की बार ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। और यह किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, किया गया कार्य वैद्युत पे लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन
R12 और K Q1 Q3 R13 और यहाँ पे कितना आ जाएगा K Q2 Q3 R23। तो देखिए यहाँ पर 1 2 तो डिवाइड में भी 1 2, 1 3 तो 1 3, 2 3 तो 2 3। ओके, यह आ गया 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ओके, इसका एक आपको होमवर्क दे देते हैं घर के लिए। घर के लिए होमवर्क देखिए क्या है, बहुत ही आसान होमवर्क आपको दिया जाएगा। इतना आसान होमवर्क दिया जाएगा कि आप उसको इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या एक होमवर्क है आपका होमवर्क है कि 3 आवेश हैं और ये क्या कौन सा त्रिभुज है, ये है इक्विवेलेंट ट्रायंगल, समभुज त्रिभुज। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये ए। तो इसके निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपने को फाइंड करना है। सब चीज़ दिया हुआ है, R1 R2 R3 सारी ए है। और दूसरी बात क्या है, Q1 भी E है, Q2 भी E है और Q3 भी E है, सारा E दे रखा है। इजी वे में आप इसको फाइंड करके लाना है। एक क्वेश्चन और है बेटा आपके लिए होमवर्क के लिए, यानी कि कोई त्रिभुज है, समभुज त्रिभुज, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। यहाँ पर Q आवेश है, यहाँ पर भी Q आवेश है और यहाँ पर भी क्या है, Q आवेश है। तो बिंदु O पर विभव ज्ञात करो, विभव ज्ञात कीजिए O पर, इसका ही क्वेश्चन है। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस आपको करके लाना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको पढ़ेंगे। बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।